कि आपकी जो वीडियो है वो वायरल हो जाए और मोदी तक बात पहुंच जाए, ठीक है। हाँ, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसे वो नरेंद्र मोदी का। हाँ, नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमें दुश्मन समझता है यार, किसी कैटेगरी में लाता है तो है, ठीक है ना। ये थोड़ी बात है कहाँ एक इलाके का चौधरी कहाँ फकीर, ठीक है। ये भी हमारी इज्जत अफजाई है कि वो हमें दुश्मन समझता है। इंडिया की ये बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं अब इंडिया मैं आज सिंगापुर के प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के अंदर ऐसे घूम रहे हैं जैसे मैं और आप शॉपिंग कर रहे हैं, वो बाहर जाकर रिक्शे में बैठ रहे हैं, उतर रहे हैं, और उन्होंने बयान दिया, आज पूरी दुनिया को हिला दिया। कहने लगे कि भाई मैं दुनिया में अगर किसी को दूसरा घर किसी को मानता हूँ वो इंडिया है, और सेफेस्ट कंट्री जो मैं वर्ल्ड में मानता हूँ टाइम खत्म हो गया जब ये कहते थे कि हमारे पास गौरी है, हमने इसलिए बनाया है, या हमारा एटमी जो सिस्टम है हमारा वो इस काम के लिए। ना इंडिया को कोई डर है, क्योंकि ये खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, इन्होंने इंडिया के साथ क्या लड़ना है। इंडिया कहाँ आगे निकल गया, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो बाकी सेफेस्ट कंट्री की बात करें तो इंडिया काफ़ी हद तक सेफ है पाकिस्तान की निस्बत। सर, आप भी सेफेस्ट कंट्री इंडिया को मानते हैं या पाकिस्तान को मानते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल इंडिया को। इंडिया को मानते हैं? बिल्कुल तो हम तो पाकिस्तान में खड़े हैं, फिर भी इंडिया कह रहे हैं। भाई इसीलिए तो हमें पता है ना, शायद कोई इंडियन, क्योंकि दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती ना पाकिस्तान को, ठीक है ना। एक्सेप्ट नहीं, ये मसला है। आपको नहीं लगता कि हमारे कि दुश्मनी के चक्कर में घुस के मारेंगे, इन्होंने अवाम को बेवकूफ़ बना के अपने मतलब निकाले। ये नून लीग नमस्कार दोस्तों, अंजलि's रिएक्शन के और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो है डेली स्वैग का, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक पाकिस्तानी बोल रहा है कि भारत के पीएम मोदी जी पाकिस्तान को दुश्मन तो समझते हैं, और यही बात हमारे लिए बड़ी है, नहीं तो हमें दुनिया में कोई भी देश पूछता तक नहीं है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। अगर मैं सेफेस्ट कंट्री की बात करूं, ऐसे हमारे दो कंट्रीज का कंपैरिजन करूंगा, पाकिस्तान और इंडिया, दोनों में से सेफेस्ट कंट्री आपको कौन सी लगती है? पहली बात तो इन दोनों का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। क्यों? तो इंडिया कहाँ आगे निकल गया, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो बाकी सेफेस्ट कंट्री की बात करें तो इंडिया काफ़ी हद तक सेफ है पाकिस्तान की निस्बत। सर, आप भी सेफेस्ट कंट्री इंडिया को मानते हैं या पाकिस्तान को मानते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल इंडिया को। इंडिया को मानते हैं? बिल्कुल तो इंडिया। हम तो पाकिस्तान में खड़े हैं, फिर भी इंडिया कह रहे हैं। भाई इसीलिए तो हमें पता है ना, शायद कोई इंडियन कह दे कि पाकिस्तान, लेकिन हमें तो पता है यहाँ की जुडिशरी सिस्टम क्या है, ठीक है ना। यहाँ की पुलिस का सिस्टम क्या है, ठीक है, और यहाँ का अंदरूनी सिस्टम क्या है, सही है। हमें तो पता है कि यहाँ क्या होता है, जिसके पास पैसा है उस बेचारे को थोड़ा बहुत इंसाफ मिल जाता है। आज सिंगापुर के प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के अंदर ऐसे घूम रहे हैं जैसे मैं और आप शॉपिंग कर रहे हैं, वो बाहर जाकर रिक्शे में बैठ रहे हैं, उतर रहे हैं, और उन्होंने बयान दिया, आज पूरी दुनिया को हिला दिया। कहने लगे कि भाई मैं दुनिया में अगर किसी को दूसरा घर किसी को मानता हूँ वो इंडिया है, और सेफेस्ट कंट्री जो मैं वर्ल्ड में मानता हूँ वो इंडिया। तो हर बंदे को पता चल गया कि हमारा जो एजेंडा था जिसकी बेस पे हमने ये पाकिस्तान बनाया था वो ख़त्म हो गया। अब तो दुआ है कि ये एजेंडा रहा, क्यों, कौन सा एजेंडा था जिस पर लिया था? और हमने पहली बात तो अगर हम बात करें ना कायदे मोहम्मद अली जिन्ना की, उन्होंने तो इस बेस पे लिया था कि मैंने आप मुसलमानों को अलहदा मुल्क लेके दे दिया है, अब खिलाफत राशिदा कायम करना आप लोगों का काम है, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ ये जो करंट टाइम चल रहा है ना, ये पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन टाइम है। सर, ये टाइम से हम कैसे निजात पाए, कैसे इस चीज़ को हल किया जा सकता है, कैसे हालात बेहतर किए जा सकते हैं? आज इंडिया दुनिया की पांचवी बड़ी मैशत बन गया यार। हम तो कहते हैं मुकाबला करेंगे, आज तो हम ट्रेड करना चाहते हैं, वो ट्रेड नहीं करते। पहली बात है कि अगर अल्लाह करे कि आपकी जो वीडियो है वो वायरल हो जाए और मोदी तक बात पहुंच जाए, ठीक है। हाँ, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसे वो नरेंद्र मोदी का। हाँ, नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमें दुश्मन समझता है यार, किसी कैटेगरी में लाता है तो है, ठीक है ना। ये थोड़ी बात है कहाँ एक इलाके का चौधरी कहाँ फकीर, ठीक है। ये भी हमारी इज्जत अफजाई है कि वो हमें दुश्मन समझता है। इंडिया की ये बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं अब इंडिया। मैं सही कह रहा हूँ, ये हकीकत है कि ये हमारी इज्जत अफजाई है कि वो हमें दुश्मन समझता है। कितना आगे बढ़ गया वो, कितना आगे चला गया? वो आपको उसकी इकोनॉमी देखिए कहाँ पे चली गई है, पूरी दुनिया में उसकी ट्रेड है। हमारे चावलों पे इंडिया का लोगो होता है, वो बेच रहे हैं, ये पाकिस्तानी। ये सारा काम हमारी गवर्नमेंट समेत लोगों ने खराब किया, क्योंकि दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती ना पाकिस्तान को, ठीक है ना। एक्सेप्ट नहीं, ये मसला है। आपको नहीं लगता कि हमारे लोग बाहर जाकर ये बता सकते हैं कि भाई मैं पाकिस्तानी रीजन नहीं, मैं इंडिया से आया हूँ? तो ये नहीं हो सकता कि हमारे लोग अपने चावल को बेचने के लिए, जहाँ पर हमारे चावल इतने बदनाम हो गए कि वहाँ पर चावल की बहुत वो product बता करके इंडिया अब का लोगो लगा पिंक साड़ की तरफ चले जाएं। हमने अपनी मौशियत खुद खराब की है, इसमें हमारी गवर्नमेंट का भी हाथ है, ठीक है क्या। क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनली जो एजेंडा है, हमारा कोई बयान है ही नहीं, हम करते कुछ हैं कहते कुछ हैं, ठीक है। इसी बेस पे ये एक बंदे ने निज़ाम ख़राब नहीं किया, ये इसमें हमारी कौम भी है और हमारे हुक्मरान भी हैं, हमारी जुडिशरी सिस्टम भी है, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी, सारे मिलकर इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। सर, क्या हल है, कैसे ठीक कर सकते हैं? आज इसार डॉक्टर साहब ने बयान दिया है कि भाई मैं इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता हूं, और हमारे जो बिजनेस मैन जो तबका है जो कि बिजनेस करते हैं वो कहते हैं कि भाई इंडिया के साथ ट्रेड करना है बहुत ज़रूरी है। हम इंडिया की प्रोडक्ट लेते हैं सिंगापुर और दुबई के वाया से, इतना लंबा सफर पड़ जाता है, और वो अभी ट्रेड करना चाहिए, तो क्या इंडिया एग्री मान होगा? लिया, चलो ठीक है, आपकी बात मेरी बात सुने। इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, ईरान के साथ क्यों नहीं करना चाहते? ठीक होगा, जब इनका एक अपना इनकी हैसियत नहीं है, ये इन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी के तहत चलना, अमेरिका के अंडर रहना है, ये इंडिया से क्या किसी से मर्जी कर लें, ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। बाकी ये बात ठीक है कि इंडिया ये दुश्मनी के चक्कर में घुस के मारेंगे, इन्होंने अवाम को बेवकूफ़ बना के अपने मतलब निकाले। ये नून लीग वाले तो कब से ट्रेड कर रहे हैं, इनकी कितनी मशीनरी इंडिया से आती थी, बेचारी अवाम के लिए मसला होता था। अच्छी बात है इंडिया से ट्रेड करें, वो बात नहीं है, लेकिन ईरान से भी करें,
ठीक है ना। हम कहते हैं कि भाई हमारे पास गोरी मिसाइल है, वो तबाही के लिए मचा रखा, इंडिया की तरफ रुख है, तो आपको लगता है कि ये सोच अवाम को दे के अवाम के ब्रेन वॉश करने से बेहतर आपको नहीं लगता कि अवाम को एजुकेट किया जाए? सोशल मीडिया ने सब कुछ, इनकी सारी प्लानिंग में पानी फेर दिया। वो टाइम खत्म हो गया जब ये कहते थे कि हमारे पास गौरी है, हमने इसलिए बनाया है, या हमारा एटमी जो सिस्टम है हमारा वो इस काम के लिए। ना इंडिया को कोई डर है, क्योंकि इन ये खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, इन्होंने इंडिया के साथ क्या लड़ना है। अब इकोनॉमिकल वार है, हाँ? इकोनॉमी में तो पहले जीत इकॉनमी पहले जो चुका, अब वैसे भी इनकी हिम्मत ही नहीं है। मैं कहता हूँ ये संभाल लें एटमी पावर को, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। तो ना पीछे सरदारी के टाइम के अंदर बात हो रही थी कि बेचने लगे हमारे मैं तो ना अल्लाह माफ़ करे नाउज़ बिल्लाह वैसे बात, लेकिन जो हालात नज़र आते हैं ना, ये बेचेंगे, ये सासे भी बेचेंगे, इन्होंने बलूचिस्तान भी बेचना है, ठीक है ना। जो हालात नज़र आ रहे हैं, अगर यही करंट पोजीशन रही तो हमारी ब्यूरोक्रेसी मतलब करप्ट रही, ये लोगों पॉलिटिशियन ने ये सलूक किया, ये इन्होंने जैसे वो बांग्लादेश अलहदा हो गया था, पहले बलूचिस्तान, फिर KPK, फिर सिंध, फिर आखिर पे पंजाब बच जाएगा। इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, क्योंकि बंदा अपनी गलती मानता नहीं ना, कोई बंदा अपनी गलती मानता ही नहीं है। सर हमारे लोगों को तो ये चुरन दिया गया कि ये अल्लाह के नाम पर बना, क़यामत अगर रहेगा 71 में बांग्लादेश अलग हो गया। यार पता है अवाम को एक एक चीज़ का पता है, अवाम इतनी पागल नहीं है। अगर कोई बंदे कोई नेगेटिव हैं ना, तो वो अपने मफाद की वजह से हैं, ठीक है ना। ये बात गलत है कि उनको पता नहीं है, हर चीज़ का पता अवाम को। कोई बच्चा हो उसका ना पता हो, लेकिन जो बंदा एजुकेटेड है उसको, यहाँ सोशल मीडिया ने हर बंदे को एजुकेट कर रखा है, हर चीज़ का पता। क्या फ्यूचर देखते हैं? फ्यूचर में यही चलता रहा तो हमारे कौम का, हमारे बच्चों का आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? सर डर लगता है ये बात करते हुए कि बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, खासकर हमारे मुल्क में। तो हम तो यही कहते हैं कि अल्लाह ही है को मुआवजा करे, और हम अपनी बुनियादें जो हैं हमने खोखली कर ली हैं, वो दोबारा अपनी पोजीशन पे आ सकें, लेकिन बहुत बुरे हालात हैं। सर जब हालात सही होते तो इंडिया आपने ना मेरी बात सुनी, आपने एक और चीज़, यहाँ पे लोग कहते थे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का बड़ा स्कोप है, यहाँ पे लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच के बाहर निकल रहे हैं, यहाँ लोग जा रहे हैं बाहर, ठीक है। आप अपना रिकॉर्ड देख रहे हैं, जो FIA के थ्रू जिसके सालाना कितने लोग, 5 लाख लोग बाहर जा रहे हैं पर ईयर। डेली के आपको बताऊं 1600 बंदा डेली का डेली बाहर जा रहा है, और आज तहरीक आज आई है, तकरीबन 30 लाख लोग एक साल के अंदर गए। 30 आप बिल्कुल ठीक करें, और ये आहिस्ता आहिस्ता तादाद ज़्यादा ही होनी, ये कम नहीं होनी, ठीक है ना। ये हल्ला मुल्क को जो खाली होगा कौन रहेगा यहाँ? यही है कि इन लोगों को अकल आ जाए, ठीक है। ये वापसी इंसाफ की तरफ आएंगे। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता ना, वहाँ पे कुछ सिस्टम कायम नहीं रह सकता, वो पूरा collapse हो जाता है। यहाँ पर इंसाफ नहीं होता वो तो माशरा तबाह कर देता है, अलग रखा तबाह, बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं हज़रत उमर का कॉल था कि जुल्म से रियासतें कायम रह सकती हैं, लेकिन नाइंसाफ़ी से नहीं रह सकती। हाँ, यहाँ जुल्म भी है, नाइंसाफ़ी भी है, सब कुछ। हिम्मत नहीं है यार एटमी बम चला सकें, ठीक है ना। अमेरिका कहाँ से आके इसराइल की मदद कर रहा है, ठीक है ना। ये इधर से जाके कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, ये लोग निकलेंगे। और अब अफगानिस्तान के पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी, तो छितर खा के निकला है ना अमेरिका। कौन सी टेक्नोलॉजी, उनके पास कौन से टैंक थे, ठीक है ना। बस अल्लाह ताला जब आप पिछले जितने गज़वात हुए देख लें, मुसलमानों को क्या था, अल्लाह ताला मदद करने वाला, लेकिन बस अपना ईमान दुरुस्त करें। तो दोस्तों वीडियो में आपने देखा कैसे पाकिस्तानी PM मोदी जी का शुक्रिया कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भारत के PM मोदी जी पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं, और यही बात हमारे लिए बड़ी है, नहीं तो हमें दुनिया में कोई भी देश पूछता तक नहीं है। दोस्तों ये बात 100% सही है, क्योंकि दुनिया में कोई भी देश पाकिस्तान को अपना दोस्त बनाना नहीं चाहता है, अकेले चाइना को छोड़कर। और चाइना भी पाकिस्तान को सिर्फ दिखावा करता है अपना करीबी दोस्त होने का, बस वो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ यूज करता है, और इसीलिए चाइना इन पाकिस्तानियों को थोड़ी सी अहमियत देता है, नहीं तो चाइना इन पाकिस्तानियों को अपने जूतों के पास भी नहीं बैठने देता। लेकिन इन पाकिस्तानियों को लगता है कि चाइना इनका करीबी दोस्त है, और ये पाकिस्तानी अपनी दुनिया में अहमियत बनी रहे, इसीलिए हमेशा भारत से अपना नाम जोड़कर बातें करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।